उसके बारे में छोड़, मयंक के बारे में सोच। उससे बात कर, उसे कॉल कर। हर जगह यही बंदा, मन में भी एक ख्याल। उसे कैसा लगा, उसे क्या फील हुआ? उसके थॉटों की नाव बना के महादेश की, सिर्फ मयंक के बारे में सोच। मैं मयंक के बारे में ही सोच रही हूँ। सबने मुझे ताने दिए, मुझे घर तोड़ू का, मेरी इंसल्ट की, और मुझे खुद से ज्यादा एवीएम की फिक्र हो रही है कि उसे अपनी माँ के बारे में ताने सुनने पड़े। पर सच में उसे कितना बुरा लगा होगा। सरला आंटी की ऐसी कम तैसी। क्या उसे जाके बता दो कि मैं और सोनू शादी की बात नहीं कर रहे थे, घर तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे? पर अगर मैंने उसे बताया कि सोनू ने क्या कहा तो वो और अपसेट हो जाएगा। मौसी के साथ क्या हुआ वो भी नहीं बता सकती। मैं ये सब सिर्फ मयंक को बता सकती हूँ। पर मयंक के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पूछ रहा है कि बाबा जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? सोनू से पूछा कि इश्की से बात करने की क्या जरूरत थी? अग्री करने के लिए वाइफ, क्वेश्चन करने के लिए माँ। मामा बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि बाबा जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सोनू से शादी करने के डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। Look what's happening। ये सोनू मेरे बेटे को मुझसे दूर लेके जा रही है। मेरा मेकअप भी पूरा स्पॉन्ज हो रहा है। रुक, मैं कुछ करती हूँ। राजू। मॉम, अब आप 5 मिनट तक के लिए बिना कुछ बोले मेरी बात सुनेंगी। ओके। देखिए मॉम, सोनू ने कभी भी अलग रहने की बात नहीं की। एंड इश्की ने क्या कहा, वी डोंट नो। मॉम, हमने सिर्फ एक सेंटेंस सुना। हमें नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। हमें नहीं पता कि पूरी बात क्या हुई थी। और अगर आपको इतना ही बुरा लगा था तो हम घर आकर डिस्कस कर सकते थे ना। हर बार पब्लिकली तमाशा बनाना जरूरी नहीं होता है मॉम, अच्छा नहीं लगता है। देखिए मॉम, इश्की ने सोनू से घर छोड़ने की बात कही हो या नहीं कही हो, पर अगर आपने अपना ये इमोशनल अत्याचार और मेलोड्रामा कंटिन्यू रखा ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। सो प्लीज स्टॉप दिस मॉम। ये क्या किया तुमने? भैया तुम्हें बचाने आया था, तुम मुझे खुद लेके गिर गई। What's wrong with you? Everything is wrong with me। मेरे साथ ना सब गलत है। मेरा चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना, मेरा सांस लेना तक सब गलत है। आपसे सॉरी मांगे, सॉरी तो आप देंगे नहीं, तो सजा दे दीजिए। बताइए क्या क्या सजा दे रही है आपको? दोबारा आपके घर पे नहीं आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगी। सोनू से दोबारा नहीं मिलूं? ठीक है, नहीं मिलूंगी सोनू से, नहीं करूंगी इससे बात। वो खुद आएगी ना बात करने तो अपने कान बंद कर लूंगी, चांदनी चौक की बस पकड़ लूंगी, भाग जाऊंगी मैं, पर उससे बात नहीं करूं। वो अगर मुझे कॉल करेगी ना तो अपने सिम कार्ड को सिलबट्टे में पीस के उसकी चटनी बना दूंगी, पर उससे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आंसू नहीं है, अब ये पूल के पानी में क्लोरीन आंख में लग रहा है मेरी।
रो सरलू, मत रो, मेकअप खराब हो जाए। सी सी आंटी, मैं इश्की की तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। फॉल्ट इश्की का नहीं है, फॉल्ट तेरा है। हाँ। तुम लोग जो आजकल के मॉडर्न लड़के हो ना, तुमने अपनी बीवियों को इतना छूट दे के रखा हुआ है, तुम्हें लगता है जो चाहे करो, कोई रोक टोक तो है ही नहीं। और क्या, माँ बेटे को मॉडर्न बनाती है और मॉडर्न बेटा सबसे पहले माँ को छोड़ के अपनी बीवी की साइड लेता है। पहले तो जोरू का गुलाम बनने के लिए एटलीस्ट शादी तक का वेट तो करते थे, पर तुम्हारी जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है बेटा कि शादी से पहले ही बीवी की साइड ले लेते हो तुम लोग। आंटी, मैं बस इतना कह रहा था कि इश्की डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मुझे कुछ नहीं सुनना, चल जा यहाँ से। आप बड़ी हैं, नाराज होना आपका हक है। हम छोटे हैं, आपको मनाना हमारा हक है। मैं आपसे आपका हक नहीं छीन रहा हूँ, आप हमसे हमारा हक मत छीनिए। कितना सोना लड़का है, माँ लिबरल है पर बेटा संस्कारों वाला है। जैसा है वैसा ही रहना बेटा, वरना तेरी मॉम की भी वही कंडीशन होगी जो मेरी हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा आंटी। अब बस प्लीज़ ये शादी अलग करवाने का डिसीजन चेंज कर दीजिए, प्लीज़ आंटी। मयंक, मिस्टेक इश्की से हुई है ना, तो तू क्यों सॉरी बोल रहा है? आई एग्री आंटी। तो तू उसे सॉरी बुलवाएगा? आज के आज शाम होने से पहले इश्की आपसे माफी मांगेगी। सिर्फ सॉरी नहीं बोलेगी, प्रूफ भी करेगी कि वो फील कर रही है। लाइक दिस? हाँ, जा टचअप कर, माफी मांगने आ रही हूँ। सोनू और राज को दूर रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, और इश्की से भी करवाऊंगा। हाय मम्मी जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन ना लो, ये कैमोमाइल चाय है, पी लीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी। और जाके सरला जी को पिला दे, शांति हो जाएगी। आहान, मुझे इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करनी, प्लीज इग्नोर कर। अरे ये तो बता दी, भीग कैसे गया तू? तेनू इग्नोर का मतलब समझ नहीं आ रहा? वो कह रहा है ना कि मत पूछ, तो सवाल की सुई चुभना जरूरी है क्या? पूछे जा रही है। दादी, मैं सरला जी से बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सींग मारने वाली गाय गुस्से में हो ना, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। तो दादी, अब हम मयंक और आंटी जी से क्या कहेंगे? माँ, मेरी बात हुई है, गुड़गांव में 2 फार्म हाउस अवेलेबल हैं, घर से दूर है। सोनू की बताई हम वहीं से करेंगे। घर से नहीं होगी, जैसी करनी वैसी करनी। ये सोनू को समझाया था कि सरला जी जैसी सास हो ना तो संभल के रहना बेटा, कि नहीं। अरे इतना तो हर लड़की को पता होता है कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है। इश्की जैसी घर तोड़ू लड़की के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा कि सुमन जी ने रिश्ता अभी तक तोड़ा कैसे नहीं, कैसे बर्दाश्त कर रही है। ऐसा ही है, इश्की है बड़ी किस्मत वाली। सोनू, चाची, अगर लाइफ में बार बार आप ही के साथ गलत होता है तो इसका मतलब ये होगा ना कि शायद आपकी गलती है। I mean, अगर सारी गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो हो सकता है आप ही गलत लेन में गाड़ी चला रहे हो। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर इश्की, है ना? मासी, मयूर विहार में पीजी है, सेपरेट एंट्रेंस है, बालकनी है और हमारे बजट पे भी है। क्या कर रही है तू? हम दोनों के लिए पीजी ढूंढ रहे हैं। पीजी में रहेगी तो ससुराल कौन जाएगा? तेरी मासी? वीकेंड्स पर चली जाया करूंगी ससुराल, कुछ भी करूंगी, पर आपको उस आदमी के साथ यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू समझती क्यों नहीं, क्यों अपनी लाइफ पर बात करने पे तुली हुई है? इश्की, तू बहुत लकी है बेटा, जो मयंक जैसी लड़की ने तुझे शादी के लिए हाँ की है। ना सर पे माँ बाप का साया है, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसे, कुछ नहीं है। मासी, हमारे यहाँ सब ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे लड़के वालों ने हाँ कह के बहुत बड़ा एहसान किया हो हमारे ऊपर? मुझे और मयंक दोनों को शादी करनी थी, दोनों को रिश्ता ठीक लगा और दोनों ने हाँ की, तो फिर उनकी हाँ में ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं कि हम उनका एहसान माने? इश्की, तू समझती क्यों नहीं बेटा?
अच्छी लड़की बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, और अच्छी लड़कियां तो चाय के पैकेट के साथ फ्री में आ जाती है ना? नहीं मासी, कोई भी अच्छी चीज मुश्किल से ही मिलती है। लड़का लड़की समोसे सब कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। मुझे तुझसे ना कोई बहस नहीं करनी है, बस इतना समझ ले मयंक ने तुझसे शादी के लिए हाँ करके ना तेरी किस्मत बदल दी। इस मौके को मत गवा इश्की। इतना कुछ हुआ है, माता रानी की कृपा से रिश्ता टूटा नहीं। तू ना अपनी ये होम ब्रेकर वाली ना इमेज चेंज कर दे बस। मासी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज बुलडोजर लेकर निकलती हूँ और दिन के 10 घर तोड़कर ही लौटती हूँ। मुझे पता है तू ऐसी नहीं है इश्की, लेकिन अभी सब तेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी मासी मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं सोचती हूँ मेरी इश्की के आगे इतना ब्राइट फ्यूचर जो वो मेरी वजह से बर्बाद कर रही है। मेरे साथ जो होता है ना इश्की, उसकी मुझे आदत पड़ गई है। ना तेरे मासाजी बदलने वाले, ना कुछ ठीक होने वाला है। पर मासा, थैंक गॉड मयंक आप आ गए। आ जाइए। ये पूरी बात सॉर्ट आउट की जा सकती है मासी जी। बस इश्की को मेरे साथ सरला आंटी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, उनके पांव छूकर। आप प्लीज समझाइए इसे कि बात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खिंच चुकी है। सो नाउ शी शुड एंड दिस। मेरी आहान और सरला आंटी, इन तीनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं आपको बता भी नहीं सकता। 3 नहीं 4। व्हाट? 4 फैमिलीज मयंक। आप मेरी फैमिली को गिनना भूल गए। ये मैथमेटिक्स का टाइम नहीं है इसकी। ओके, जस्ट कम नाउ। भाई, दादी और उनका प्रेशर तीनों यहाँ पे नहीं है। सो कम ऑन, टेल मी, क्या हुआ था? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और वैसे मुझे राज की बहुत चिंता हो रही है। उसकी माँ मुझसे बात नहीं कर रही। तो मेरी भी तो चिंता करना। मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ कार्तिक। तू बात नहीं कर रही है, तू बात टाल रही है। मैं बात नहीं टाल रही हूँ। अच्छा, तो बता फिर, तू और इश्की क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? तो क्यों इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है? यार तू पूरी बात बताएगी तभी तो हम इश्की की हेल्प कर पाएंगे ना। ये सारी फैमिलीज मिलकर इश्की के नाम पे वैसे ही बिल फाड़े जा रही है। इसलिए तू मुझे स्टार्टिंग से बता कि कौन किससे क्या कहने आया था। कार्तिक, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है। और वैसे भी मुझे रात से बात करनी है। क्या बात करनी है? ये डिस्कस करना है कितने कमरे के पेंट हाउस में तुझे रहना है? कार्तिक, तू यहाँ से जा, दादी को सोनू से बात करने दे। यहाँ बात नहीं होने वाली है मम्मी, यहाँ इमोशनल अब्यूज होने वाला है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बैठा रहा यहीं पर धरना धर के। सुन लेने दो इसे भी। घर से बाहर जाने की बात करने ये इश्की के पास गई थी। ड्रामा करने से पहले तूने अपनी चाची और मुझसे कहा था नहीं? दादी, सोनू पे आप गुस्सा मत निकालिए ना। किस पे निकालूं? यही सब बातें करने गई थी ना इश्की के पास। वो तो जगराते का पुण्य कि सरला जी ने सिर्फ इश्की की बात सुनी, इसकी नहीं। मतलब इश्की गॉट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। माता रानी की बड़ी कृपा है कि वो फंसी और ये बच गई। दादी, आपको इश्की की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? नहीं है। क्यों हो? जब बात अपनी पोती और किसी और के बीच की हो तो दुनिया की कौन सी दादी अपनी पोती को छोड़कर दूसरे की फिक्र करती है? और सुन, ये बात किसी के भी सामने नहीं होना चाहिए। अगर सरला जी को तेरे बाहर जाने वाली बात पता चली ना, तो ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना आहन। फिर अकेले ही फेस करना सब कुछ। क्या सजा दे रही है आपको? सोनू से दोबारा नहीं मिलूं? ठीक है, नहीं मिलूंगी सोनू से, नहीं करूंगी इससे बात। हेलो, What? Are you serious?
आंटी जी, मैंने जो आपसे वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। मासी, अगर आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी आपकी चौखट पर आऊं तो मेरी एक शर्त है। सरला आंटी सब कुछ बुला देने के लिए तैयार है, पर इश्की को मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। चली जाना इश्की, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। तेरे मासा जी की तरह हाथ तो नहीं उठाता, चिल्लाता नहीं। इश्की वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब घर गृहस्थी में हर बार वो तेरी साइड तो नहीं ले सकता ना। प्लीज एक बार की बात है इश्की, मेरी बात मान जा, वरना इस बार फिर मेरी परवरिश पे सवाल उठेंगे। प्लीज प्लीज मेरे लिए चली जा। इश्की प्लीज 1 मिनट। राज, तो बीच में मत पड़। इश्की, कुछ कहने आई है? जी आंटी जी, गलती तो हुई है, पर मुझसे हुई है। उस गलती की सजा अब सोनू और उसकी फैमिली को मत दीजिए प्लीज। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आन, ये क्या कर रहा है आन? सोनू आपकी बहू है और आप उससे नाराज हो। ये बात मेरे और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज मेरी बहन को एक और चांस दे दीजिए। हाँ भैया, ये आप क्या कर रही है मॉम? अब बेटा, बड़ों के पाँव तो रिस्पेक्ट के लिए छूते हैं ना। अगर पाँव छूने के साथ साथ माफी मांगी जा रही हो तो बात किसी बड़े की रिस्पेक्ट की नहीं, किसी बड़े की ईगो की होती है। एंड इन दिस केस आपके ईगो की है। राज, मॉम प्लीज, आई डोंट नो कि आप आहान भैया से पाँव टच करवा के क्या साबित करना चाहती हैं। वैसे तो आप हर रोज सोनू के संस्कारों के बारे में बात करती रहती है, इश्की के संस्कारों के बारे में बात करके ताने मारती रहती है। बट व्हाट अबाउट आवर संस्कार मॉम? हमारे संस्कारों का क्या? हम किस टाइप के लोग हैं मॉम, जो अपने ही इन लॉज को पाँव में झुकता हुआ देखकर आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है? इट्स ओके राज, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और वैसे भी अगर पाँव छूकर कोई बात को खत्म किया जा सकता है तो लेट इट बी। आंटी, कल दोनों कपल की मेहंदी है। प्लीज मेहंदी को और शादी के आगे फंक्शंस को प्लीज साथ में होने दीजिए ना। प्लीज आंटी। हाँ हाँ बेटा, हाँ। एंड यू मयंक, तुम इश्की को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर फियांसे? आज वो व्हाट? राज, सोनू की विदाई कहीं और से होती तो सोनू को, उसकी फैमिली को बहुत बुरा लगता। और मयंक सोनू की फैमिली के बहुत क्लोज है, इसलिए वो मुझे यहाँ सॉरी बुलवाकर बात खत्म करने के लिए लाया। हाँ,
एग्जैक्टली यही बात है राज। नो 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 इश्की, यू आर जस्ट कवरिंग अप फॉर मयंक। नहीं राज, सच तो ये है कि गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती की सजा किसी और को मिलते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो भी सोनू जैसी प्यारी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। माहिया